मैं यहाँ बिना बोले ही खड़ा रहूं? थैंक यू। जय फॉरएवर। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम आनंद गांधी है। जब तक मेरा इस मंच पे आने का मकसद ना हल हो जाए और आपका इस ऑडिटोरियम में आने का मकसद हल ना हो जाए, तब तक ना तो मैं इस मंच से उतरूंगा ना आप इस ऑडिटोरियम से बाहर जाएंगे। आपको क्या लगता है कि आपको यहां पे किसी ने इनवाइट किया है? नो, ये हमारी गलती है कि हमें यहां पे किसी ने इनवाइट किया है। इस समय इस दुनिया में, इस धरती पे जो भी हो रहा है वो एक सुपर पावर द्वारा कंट्रोल हो रहा है, एक गॉड द्वारा कंट्रोल हो रहा है। आपको यहां पर किसी ने इनवाइट किया है, मानता हूं वो आपके इनविटेशन का माध्यम बना है, लेकिन दोस्तों वास्तव में भगवान चाहता था कि आप इस ऑडिटोरियम में आए और फॉरएवर अपॉर्चुनिटी को देखें। अगर आप अपने सपनों का चुनाव नहीं करेंगे तो कोई दूसरा अपने सपने पूरे करने के लिए आपका चुनाव कर लेगा। अगर मेरे द्वारा कोई दूसरा शख्स अपने सपने पूरे कर सकता है, इसका मतलब मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी तो है कि मैं दूसरे के सपनों को पूरा करने में उसकी मदद कर सकता हूं। अगर मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं दूसरे के सपने पूरे करने में उसकी मदद कर सकता हूं, तो मैं अपने सपने क्यों नहीं देखता? पता है आपको, मैं अपने सपने इसीलिए नहीं देखता कि मेरे पास मेरे सपने पूरे करने के लिए एक राइट प्लेटफॉर्म नहीं था, मेरे पास मेरे सपने पूरे करने के लिए एक राइट अपॉर्चुनिटी नहीं थी। लेकिन आज के बाद, इस 11 मार्च के बाद, अगर आपने सपने देखे तो ना मात्र आपके सपने को देखने की आवश्यकता है, बल्कि 100% आपके सपने इस प्लेटफॉर्म से पूरे भी हो जाएंगे, क्योंकि आज आपको प्लेटफॉर्म मिल गया है। आपकी कंपनी दुनिया की नंबर 1 कंपनी है वेलनेस के प्रोडक्ट्स बनाने में। एक बात मैं बता दूं, अगर आप या कोई व्यक्ति इस जगह पे बैठा है जो अपनी लाइफ की सारी अचीवमेंट्स लूज कर चुका है, खो चुका है, और होप भी लगभग खत्म कर चुका है, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लो। जितनी भी चीजें खोई हैं सबकी सब अगले 5 सालों में आपके घर पर वापस आ जाएंगी। अगर किसी के पेरेंट्स ने बहुत स्ट्रगल करा है लेकिन अपने बच्चों को विरासत में बहुत कुछ छोड़ के नहीं गए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लीजिए, आप अपने बच्चों के लिए वो विरासत में छोड़ जाएंगे जो कोई नहीं छोड़ सकता। ये पावर है नेटवर्क मार्केटिंग की। जहां आप 10 साल में पहुंचना चाहते हैं, वहां पर आप इस बिजनेस में सिर्फ 3 साल में पहुंच जाएंगे, 3 इयर्स में, और बाकी के 7 सालों में आप वहां पहुंच जाएंगे जहां आम आदमी सोचने की, पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकता है। आप वहां तक पहुंच जाएंगे। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की ट्रेनिंग्स आपको एक नया जीवन देती हैं। कहते हैं एम्प्लॉइज द्वारा अगर ट्रेनिंग मिले तो एम्प्लॉइज का जन्म होता है, लेकिन यहां पर सक्सेसफुल लोग ट्रेनिंग्स देते हैं ताकि लोगों को सक्सेसफुल जन्म लोगों को दे सकें, कामयाब लोगों को जन्म दे सकें। लोग बोलते हैं आपकी ट्रेनिंग्स में लंबी लंबी लाइनें होती हैं, पसीने छूट जाते हैं। मैं एक बात बोलता हूं, जो लोग 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 रुपए कमाते हैं ना, उनको पसीने नहीं आते, वो एसी चैम्बर्स में बैठे रहते हैं, सारी जिंदगी बैठे रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर लंबी लंबी लाइनों में लगने वाले लोग ना लाखों रुपए महीना कमाते हैं। चैलेंजेस आर टेम्परेरी बट सक्सेस इज परमानेंट। टेम्परेरी चीज की वजह से परमानेंट सक्सेस नहीं छोड़नी चाहिए। एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी है इस दुनिया में लोगों की जो चाहते हैं कि आप सफल ना हो, और वो कम्युनिटी आपको अप्रोच करती है, आपको नेगेटिव करने की कोशिश करती है। मेरे भाई के दोस्त के साले के बेटे ने भी फॉरएवर किया था कि तुम किस चक्कर में पड़ गए। किया होगा, लेकिन उस व्यक्ति ने फॉरएवर किया था अपने कारणों से। आप अपने कारणों से फॉरएवर कर रहे हो। उसकी सफलता उसके कारणों पर निर्भर करती थी, आपकी सफलता आपके कारण पर निर्भर करती है। मीटिंग देके वापस आता था, मेरी वाइफ पूछती थी हाउ वाज द डे, मैंने कहा फैंटास्टिक। मुझे पता था कुछ भी फैंटास्टिक नहीं है, लेकिन अगर मैंने इसको बोल दिया फैंटास्टिक नहीं है तो ये कहेगी कोई बात नहीं, इतना परेशान क्यों होते हो, अपना वही दुकान पे बैठ जाओ, पापा की दुकान चल तो रही है। अगर माँ बाप को बता दिया होता कि फॉरएवर करने में ट्रबल आ रही है, तो कौन से माँ बाप चाहते हैं मेरे बच्चे को परेशानियां हो? अगर मेरे माँ बाप को मैं ट्रबल बताता या अपनी वाइफ को ट्रबल बताता, वो कहती कोई नहीं आनंद, हम 2 रोटी ही खा लेंगे,
आप दुकान पे ही बैठ जाओ। लेकिन अगर मैं अपनी ट्रेवल बताता और मैं वहां पहुंच जाता, मैं आज यहां ना खड़ा होता आपके सामने। इस बिजनेस में अपनी सक्सेस तो बढ़ चढ़कर शेयर करिएगा, अपनी प्रॉब्लम्स किसी से शेयर मत। वो प्रॉब्लम्स किस दिन शेयर करिएगा जब आपको इस तरह का माइक मिले मंच पर, ताकि आपकी प्रॉब्लम्स जानकर कि लोग आपसे मोटिवेट हो सके। तो दोस्तों, ये बिजनेस एक तरीके से नहीं करना है, ये इस तरीके से भी करना है कि मेरे जाने के बाद मेरे बिजनेस को मेरी फैमिली देखे। इस तरीके से हमने इस काम में मेहनत करनी है। इसीलिए 1 या 2 दिन की नो से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको पता है, जब कोई व्यक्ति आपको इस बिजनेस के लिए नो करता है तो फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिस दिन आप ये बिजनेस अपने बच्चों को ट्रांसफर करके जाएंगे, आपने उनको एक हाईली सक्सेसफुल पोजीशन देकर चले जाना है। इसका मतलब आप केवल अपने लिए नो नहीं सुन रहे हो, अपनी आने वाली जनरेशन की नो भी एडवांस में सुन के जा रहे हो, उसे ये सक्सेस गिफ्ट में करके जा रहे हो। इन हाथों से एलोवेरा जेल के केसेस उठाए हुए हैं, 1 पेटी, 2 पेटी, इस हाथ में 2 पेटी, 4-4 केसेस एलोवेरा जेल के उठाए हुए हैं। कितना लंबा लंबा चलना पड़ता था। आज मैं देखता हूं उसी तरीके से लोगों को, ऑफिस से बाहर निकलते हैं ना, बस स्टैंड की तरफ जाते हैं ना, लोग एलोवेरा जेल की पेटियां अपने कंधों में उठा के जा रहे होते हैं, शोल्डर्स पर। मुझे देखकर बड़ा अच्छा लगता है। मैं अंदर से बोलता हूं, बेटा आज तू फॉरएवर को कंधे पे उठा रहा है, ये जिस दिन फॉरएवर का नंबर आया है ना, ये तुझे आसमान में उठा देगी। कहते हैं रिजेक्शन की स्टेज के बाद रिकॉग्निशन की स्टेज जरूर आती है। एक रिजेक्शन की स्टेज आती है, फिर रिकॉग्निशन की स्टेज आती है। चैलेंजेस जब बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो कभी कभी हम बिजनेस छोड़ने की बात करते हैं। लेकिन आपको पता है, जब चैलेंजेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, इसका क्लियर कट मैसेज होता है कि हम अपनी सक्सेस के बहुत करीब हैं और हमारी सक्सेस हमको फाइनली चेक कर रही है कि ये आदमी मेरे को अचीव करने के लायक है भी कि नहीं। फॉरएवर की वजह से एक बार अमेरिका में जाने का मौका मिला, बैठने का मौका मिला फ्लाइट पे। मैं और मेरी वाइफ दोनों बैठे हुए थे और हमारी पहली फ्लाइट थी 16 आवर्स की। और दोस्तों, उस दिन सारे नो, सारे चैलेंजेस जितने भी थे ना, वो इस अचीवमेंट से सब चले गए। और तो और, उस जहाज में, उस फ्लाइट में उतने ही लोग बैठे थे जिन्होंने फॉरएवर करने का फैसला लिया था। जिन्होंने मना किया था ना, वो अपने अपने घरों में बैठे हुए थे और हम निकल चले आगे। जो लोग मना करते हैं वो अपनी जगह पे रह जाते हैं, लेकिन आप उनके कहने से मत रुकिएगा। मुझे लगता है कि हमारे पास सोसाइटी में कब समय मिलेगा कोई सोशल कॉज करने का, कोई नोबल कॉज करने का। अगर आपकी वजह से एक इंसान के जीवन में फॉरएवर जैसी कंपनी आ जाती है, उसके बच्चों की मुस्कुराहट आ जाती है, उसकी वाइफ की मुस्कुराहट आ जाती है, तो जो ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी वो दुनिया में कभी किसी बिजनेस में नहीं मिल सकती। कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, क्विट मत कीजिएगा, अपने रीजन को स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा कि आपने फॉरएवर को ज्वाइन क्यों किया है। With due respect to my all brothers and sisters, I love you all.